बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करेंगे रावलपिंडी शहर की कुछ तारीखी जगहों के बारे में। बाबू मोहल्ला, हाथी चौक और मैसी गेट, ये बड़े मुख्तलिफ से नाम हैं, लेकिन किसी भी जगह का नाम महज इत्तफाकिया या हादसाती कभी नहीं होता, बल्कि उसके पीछे एक तारीख या कोई लॉजिक ज़रूर होती है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बाबू मोहल्ला, हाथी चौक और मैसी गेट ये नाम क्यों रखे गए और इनके पीछे क्या तारीख है। रावलपिंडी शहर ब्रिटिश दौर के बड़े गैरिजन्स में गिना जाता था और दिफाई लिहाज से इसकी बहुत अहमियत थी। 1883 में सरदार सोजन सिंह ने रावलपिंडी के वस्त में एक बड़ा मरकजी बाजार कायम किया, जो बाद में अंग्रेजों के दौर में मजीद बड़ा कर दिया गया और इस बाजार को सदर का नाम दिया गया, मैसी गेट। इन्हीं दिनों में ब्रिगेडियर जनरल मैसी के नाम पर यहाँ एक गेट बनाया गया, जिसको मैसी गेट कहा जाता था। मैसी गेट तो अब मौजूद नहीं, लेकिन अब यहाँ पर मुख्तलिफ दुकानें मौजूद हैं, जिनमें जूतों और स्टेशनरी की शॉप्स सरे फहरिस्त हैं। इस वक्त मैं जहाँ खड़ा हूँ एग्जैक्ट इस जगह पर मैसी गेट था। तो अब चलते हैं बाबू मोहल्ले की तरफ। बाबू मोहल्ला सदर रावलपिंडी के वस्त में वाक़या है। इसका पुराना नाम भूषण चैटर्जी स्ट्रीट था। 1839 में बाबू मोहल्ला के आसपास मशहद, ईरान से आए पारसी और यहूदी आबाद थे। मौजूदा दौर में जहां अब रावलपिंडी सेक्रेटेरिएट की बिल्डिंग है, 1930 में ये बिल्डिंग कलकत्ता ऑफिस या कलकत्ता दफ्तर के नाम से जानी जाती थी। इस दफ्तर में जितना भी क्लरिकल स्टाफ था उन्हें बाबू कहा जाता था, और इन सब बाबू लोगों की सरकारी रिहाइश का इंतजाम उस वक्त की भूषण चैटर्जी स्ट्रीट में था, जिसकी वजह से इस जगह का नाम बाबू मोहल्ला पड़ गया। इन बाबुओं में हिंदू, सिख, ईसाई और मुसलमान सब थे। मौजूदा दौर का बाबू बाजार या बाबू मोहल्ला कार डेकोरेशन और स्पेयर पार्ट्स की दुकानों से भरा हुआ है, मगर पुराने जमाने में यहाँ सिर्फ चंद दुकानें ही थीं, जिनमें 2 दुकानें किरियाना की, 1 हमाम, 2 दुकानें नाई और धोबी की और 2 ही दुकानें दर्जियों की थीं। ये जो दुकानें आप देख रहे हैं वो क्लरिकल स्टाफ यानी बाबुओं के ड्राइंग रूम्स थे, यानी इस वक्त के दुकानदार पुराने वक्तों के ड्राइंग रूम्स में बैठे हुए हैं। यहीं पर वो मशहूर टिक्कों की दुकान अजीज टिक्का शॉप भी मौजूद है, जहां चंद दिन पहले पाकिस्तान के सदर आरिफ अलवी ने टिक्के खाए हैं। पुराने दौर में पूरे रावलपिंडी में पतंगें सिर्फ बाबू बाजार से ही मिला करती थीं। 2 मशहूर गुड्डेबाज, दासी और जुम्मा गुड्डेबाज यहाँ अपनी दुकानें लगाते थे। चलें अब चलते हैं हाथी चौक। बाबू मोहल्ले से निकलते साथ ही हाथी चौक आ जाता है। इस चौक का नाम हाथी चौक कैसे पड़ा, ये भी बड़ी दिलचस्प कहानी है। ये जो आपको गुंबद खिजरा का मॉडल नजर आ रहा है, यहाँ पाकिस्तान बनने से पहले हिंदुओं के देवता गणेश का बुत लगा हुआ था। क़याम पाकिस्तान के बाद इसको उतार कर यहाँ गुंबद खिजरा का मॉडल लगा दिया गया। ये जो हाथी चौक है ना, ये असल में हिंदू पूजा करते हैं ना हाथियों की, तो वो उन्होंने अपने पूजा पाठ के लिए यहाँ रखा था, क्योंकि ये सारा इलाका तो हिंदुओं का था। तो उन्होंने यहाँ वो हाथी का बुत बना के ना यहाँ रखा हुआ। जब पाकिस्तान बने हैं तो काफ़ी देर, कई साल, 2-3 साल तक वो हाथी रहा ही यहाँ। उसके बाद उन्होंने इसको उखाड़ के फेंक दिया और यहाँ पे एक मॉडल मस्जिद गुंबद खिजरा का उन्होंने लगा दिया। वो अभी तक है, अभी भी लगा हुआ है। तो ये हाथी चौक इसलिए वो महाराजा के ज़माने में वहाँ उनका सामान वगैरह जाता होगा, हाथियों पे लाद के ले जाते हैं। किधर ले जाते? वो कश्मीर में, क्योंकि जब उसने गुलाब सिंह ने ये जगह कश्मीर खरीद लिया तो उस वक्त उनको यहाँ भी कश्मीर हाउस, गुंज हाउस जिसको कहते हैं, जी जी, ये भी महाराजा का माल था। यहाँ था एक वहाँ था, क्या नाम है, सरदारा बाग, सरदारा कहते हैं, भोपाल था, वो महल था उनका, वो भी महल था उनका, वहाँ वो रहते थे, बाकायदा महल था। वो तो बाद में जब वो चले गए तो फिर उन्होंने लूट मार करके उनकी ईंटें तोड़ पाड़ के अपनी आप क्या। 1840 में यहाँ पर राजों और महाराजों के हाथी बंधे होते थे, जिन पर सामान लोड करके श्रीनगर ले जाया जाता था। 200 साल पहले ना ही ट्रक थे और ना ही बड़ी गाड़ियाँ, तब हाथियों, घोड़ों और खच्चरों पर सामान लोड करके ले जाया जाता था।
और हर 20 से 25 मील के बाद ये सामान ताज़ा दम खच्चर या घोड़े पर लोड कर दिया जाता था। ये जो बड़े बड़े गैराज आप देख रहे हैं, यहाँ हाथी और घोड़े बंधा करते थे। हाथी चौक में ही खाने पीने की बड़ी मशहूर दुकानें हैं। यहाँ की मछली बड़ी मशहूर है। आप चाहें तो यहाँ की फ्राइड फिश खाएं और अगर दिल चाहे तो लजीज बारबेक्यू फिश के मज़े लें। गवाल मंडी और सदर को पौड़ी पुल के जरिए मिला दिया गया था। रेलवे लाइन के ऊपर से गुजरता हुआ ये पुल बहुत अहमियत का हामिल था। ये पुल पैदल चलने वालों के लिए था। इस पुल पर हर वक्त बहुत ज़्यादा आमदोरफ्त होती थी। इस पुल पर आपको नजूमी यानी पामिस्ट, रोड साइड डेंटिस्ट और ENT स्पेशलिस्ट तक मिल जाया करते थे। बैठे वो एक साइड पर जमीन पर ही होते थे, मगर उनके बकौल वो किसी भी तरह किसी फॉरेन क्वालिफाइड डॉक्टर से कम ना होते थे। डेंटिस्ट का काम इंतहाई सस्ते रेट पर और बहुत ही तसल्ली बख्श किया जाता था। दूसरों की किस्मत का हाल बताने और बदलने वाले साल हर साल इसी फुटपाथ पर अपनी पूरी जिंदगी गुजार देते थे। पौड़ी पुल उतरते ही रोड पर एक तरफ अफ्यून और चर्स की दुकानें हुआ करती थीं, जहां बेहतरीन क्वालिटी की अफ्यून और चर्स मिला करती थी। दुनिया भर से हिप्पी यहाँ पर आला क्वालिटी की चर्स खरीदने आते थे। आसान अल्फाज में हिप्पी का मतलब है अंग्रेज के चरसी या उनके जहाज। तो दूसरे अल्फाज में ये जगह उनका टुमारो लैंड था, या फिर अंग्रेज चरसियों यानी गोरे जहाजों की जन्नत। मौजूदा दौर में यहाँ पर ज्यादातर लंडा बाजार की तर्ज पर सस्ती दुकानें लगती हैं, जहाँ जूते, कपड़े और ट्रैवल बैग्स वगैरह मिल जाते हैं। यहाँ एक गली में जूतों की दुकानें हैं, जहाँ मशहूर ब्रांड्स के सस्ते रेप्लिकास मिलते हैं और सेकंड हैंड जूते भी होते हैं। अक्सर यहाँ पर बहुत से ब्रांड कॉन्शियस लोग भी पाए जाते हैं, जो ब्रांडेड जूतों की तलाश में होते हैं और यहाँ से निहायत ओरिजिनल और ब्रांडेड जूते लेकर दोस्तों में फख्र से कहते हैं, आपका भाई तो नाइकी से कम बात ही नहीं करता। यहाँ पर कुछ ही दूर चिक बाजार भी है, जहाँ पर बहुत अच्छी क्वालिटी की चिक्स यानी देसी विंडो ब्लाइंड्स अवेलेबल हैं। जी, तो ये है कश्मीर रोड। कश्मीर रोड का पुराना नाम डलहौजी रोड था। 1860 में इन्हीं रस्तों से कश्मीर के ताजिर अपना तिजारती सामान लाकर सदर बाजार में फरोख्त करते थे। 1886 में जिसने भी कश्मीर जाना होता था, ट्रेन से रावलपिंडी आता और यहाँ कश्मीर रोड से घोड़ों और खच्चरों पर सवार होकर कश्मीर तक जाता था। ये डलहौजी रोड, डलहौजी रोड कहते थे, फिर इसका नाम कश्मीर रोड हो गया। पहले डलहौजी रोड थी, तो मरी रोड यहाँ से नजर आया करती थी। यहाँ बैठे हुए मरी रोड नजर आती थी यहाँ की, और मेन रोड वो थी मरी। ये जो थी मेन रोड, ये कश्मीर रोड जो है ये मेन रोड, मरी रोड नहीं थी। सारे जैसे जरूर नेहरू आया था तो यहीं से गुजरा था, नेहरू आया था तो यहीं से गुजरा था। जो भी जुलूस वगैरह होते थे यहीं से गुजरते। नाला नहीं है, इसमें साफ सुथरा पानी बिल्कुल दरिया की तरह जितना होता है। दरिया था, इसमें लोग मछलियाँ पकड़ा करते थे, नहाते भी थे, मछलियाँ भी पकड़ते थे, सब करते थे। साफ सुथरा पानी था, गंदा पानी का अब तो सीवर का पानी है, अब तो गंदा कर दिया। धोबी कपड़े धोया करते गंदा पानी आता है, पिछो साफ ही आता है। अब भी ये सड़क मरी रोड से मिलकर बरास्ता मरी कश्मीर की तरफ ही जाती है। आज भी अगर
1950 या 1970 की पुरानी तस्वीरें या वीडियोस देखें तो जो लोग इनमें जवान और सेहतमंद नजर आ रहे हैं, इनमें से कितने अब जिंदा भी नहीं होंगे। वो फकत एक याद और माजी की तारीख बन गए हैं। इसी तरह हम भी 70 से 80 साल बाद एक याद बनकर रह जाएंगे। कभी तन्हाई में बैठकर फारिग वक्त में सोचिएगा जरूर कि क्या हम एक अच्छी याद बनेंगे या बुरी, क्या हम एक अच्छी हिस्ट्री छोड़कर जाएंगे या बुरी। आने वाली नस्लों के लिए हम क्या मिसाल छोड़कर जा रहे हैं और हमारे बाद लोग हमें किन अल्फाज में याद करेंगे।